आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू यू मिशन फिजिक्स 12th क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ड्रॉ दीज, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और चीज़ें हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये BSEH 2020 के ए सेट और सी सेट दोनों में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको ड्रॉ करनी है दीज फॉर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के लिए। हम इसमें माइनस क्यू के साथ प्लस क्यू के लिए भी पढ़ेंगे और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं हम साथ में वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और अगर आप आंसर शीट्स उठा के देखें, क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें, तो आप ये देखेंगे कि कॉन्टीन्यूसली पिछले 4-5 सालों से इसका क्वेश्चन किसी न किसी तरह से आ जाता है। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा जाता है, ये ड्रा माइनस क्यू चार्ज पूछा जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज पूछा जा रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है बट ये कंफ्यूज कर रहा है। ये सब आपको आता है, आपको क्या लिखना है एग्जैक्टली हम वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला आंसर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। सबसे पहले तो ध्यान दें कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये दिखाई नहीं देती, हमें अज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। और ये लाइंस भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं इस तरह से, और ये ऐसे कर्व भी हो सकती हैं। आप अभी हम नीचे देखेंगे एग्जाम्पल में इसको कि लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती हैं। दैट आर ड्रॉन, क्या कहते हैं उनको? ड्रॉ किया जाता है थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस। वहां पर हमें क्या विजुअलाइज करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस को विजुअलाइज करना होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो क्या होता है? टेंजेंट पर होता है। एंड द टेंजेंट, और जो उसका टेंजेंट है वो क्या बताएगा? टू दैट लाइन एट दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। किसका? एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर डायरेक्शन बताएगा। अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं। लाइंस भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, वो दिखाई नहीं देती, और वो किसी फील्ड के थ्रू, या कोई आप मान लीजिए कोई चार्ज है आपके पास प्लस या माइनस, उस चार्ज के सराउंडिंग में उसको दिखाया जाता है, उसकी उसकी रेंज दिखाने के लिए कि यहाँ तक इसका जो चार्ज का इफेक्ट है वो पड़ेगा। चलिए डायग्रामेटिक में थोड़ा सा देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो चार्ज है उसके अराउंड एक लाइन बनती है, उसकी रेंज दिखाने के लिए कि वो कहाँ तक जाएगा। जैसे हम प्लस और माइनस दो चार्ज लेते हैं, हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, प्लस प्लस रिपेल कर रहा है, माइनस प्लस अट्रैक्ट कर रहा है। एक और डायग्राम बन सकता था यहाँ पे कि हम जो है वो एक चार्ज और दिखा देते। वो चार्ज क्या था? माइनस एंड माइनस। अगेन वो भी रिपेल ही करना था, जिस तरह से प्लस एंड प्लस चार्ज रिपेल कर रहा है, डायग्राम सेम ही बनना था उसका भी। तो अभी देखिए, अगर आप यहां से देखें प्लस और माइनस चार्ज को, तो यहां से एक चार्ज निकल रहा है और वो माइनस चार्ज की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ। और अगर आप देखें तो ये एक लूप बना रहा है, बट ये क्लोज नहीं कर रहा है। क्लोज लूप का मतलब है कि उसी पे आके खत्म हो जाना। क्लोज लूप बनेगा, मान लीजिए प्लस चार्ज मैं यहां दिखाऊं और एक लाइन को ड्रॉ करो और ऐसे वहीं पे ले आओ, तो ये ओपन लूप बनेगा। और टेंजेंट जो इसमें बता रहा है कि ये टेंजेंट जो है शो करता है, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैंने इस पॉइंट को ले लिया और इस पॉइंट पर मैं डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए ये लाइन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस पे, तो ये शो कर रही है ये डायरेक्शन, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? ये रहेगा इस पॉइंट के ऊपर। हर जगह ये चेंज होगा। इस पॉइंट पर अगर आप लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब आपको कर्व लाइन के साथ
टेंजेंट को टच करते हुए निकालना है। अब इसमें लाइन भी बोला था, स्ट्रेट लाइन भी बोला था, तो स्ट्रेट लाइन क्यों बोला? आप देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन में आउट कर रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में आउट कर रहा है। तो यही बात समझाई गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस बनाती हैं या कर्व बनाती हैं, कुछ भी बना सकती हैं। और टेंजेंशियली उसके ऊपर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट जो है हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस पॉइंट के ऊपर। तो ये एक डायग्राम था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से प्लस प्लस चार्ज रिपेल कर रहे हैं, माइनस प्लस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अराउंड ड्रॉ हो रही है। अगर आपसे पूछा गया है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में ये डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं रे डायग्राम, ये बना देना है आपने, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और पुटअप किया था, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि माइनस क्यू चार्ज के अराउंड आपको ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं आपको माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के अराउंड दिखा रहा हूं कैसे ड्रॉ होती हैं। दिस वन, प्लस चार्ज में क्या होता है, जब हम प्लस चार्ज लेते हैं तो हमारा रेडियली आउटवर्ड जाता है, आउटवर्ड निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जब हम माइनस चार्ज लेते हैं तो वो इनवर्ड आती हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है ये माइनस, ठीक है। और हो सकता है वो प्लस क्यों पूछ ले, फिलहाल उसने माइनस क्यों पूछा था, ठीक है। अगर वो प्लस क्यों पूछता है तो आप ये वाला आंसर देंगे, माइनस क्यों पूछता है तो आप ये वाला आंसर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आएगी कि प्लस क्यू यानी कि प्लस चार्ज के अराउंड और माइनस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है। अब जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, अब यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। हालांकि इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये पूछा जाता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और सिर्फ दो लाइनें, मैंने आपके सामने 5 पॉइंट्स ओपन किए, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख के फुल मार्क्स लेने, क्योंकि क्वेश्चन आता ही 2 मार्क्स के लिए है। 2 मार्क्स लिखो और फुल मार्क्स आपको अवॉर्ड हो जाएंगे। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब मैं अगर आपको ये बात समझाऊं तो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए हम ऊपर लेकर आते हैं इसको, डायग्राम को। देखिए ये लाइन यहाँ से निकली सीधी जा रही है, ये लाइन यहाँ से निकली सीधी जा रही है, ये लाइन मान लीजिए यहाँ से निकली तो थोड़ा सा कर्व होके सीधी जा रही है। भाई अगर ये एक दूसरे को काटेगी इसका मतलब इसको इधर भागना पड़ेगा। जो आपके पास ये लाइन है, कोई भी एक लाइन जो कट करती है उसको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। हम सेकंड वाले में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे लेते हैं, इसको लेते हैं, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती। आप समझिए कि अगर हम इस वाले लाइन को देखें तो ये सीधा जा रही है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब कह रहे 2 लाइन इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब इसको इधर जाना पड़ेगा काटने के लिए इसको, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस एक जगह से निकल रही हैं और बाहर की तरफ निकल रही हैं, वो आड़ी तिरछी होकर नहीं निकलेंगी। तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहे वो प्लस से निकल रही हो चाहे वो माइनस से निकल रही हो। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। चार्ज के सरफेस पे, ये देखिए भाई ये प्लस चार्ज है, इस पर से ये परपेंडिकुलर निकलेंगी, परपेंडिकुलर यहाँ 90 बनाती हुई निकलेंगी। जितनी लाइनें आपने देखी होंगी वो सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही हैं इस तरह से। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द चार्ज, जो चार्ज का सरफेस है वहां से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही निकलेंगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
जितना उसके ऊपर आप चार्ज बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज की वैल्यू, जितनी चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा जनरेट होंगी। प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के साथ ही, डिपेंड करता है चार्ज और नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। 3 पॉइंट्स बहुत आसान, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं इसमें, और बिल्कुल आसान है याद करना, अभी भी डिस्कस करके हम लोग आए हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है फील्ड लाइन का? फील्ड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे निकलने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और एंडिंग पॉइंट क्या है? यहीं पे देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ पे एंड होती हैं? एट द फील्ड लाइंस आइदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर सिंगल चार्ज है, अगर सिंगल चार्ज है तो वो इन्फिनिटी पर एंड करेंगी, एंड एट द फील्ड लाइन टू द आइदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए ये एक फील्ड लाइन यहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ एंड हो रही है? या तो ये फील्ड लाइन जो है अब इसके, और ये इन्फिनिटी पर ही एंड होगी, ये चलती रहेगी ऐसी जहाँ तक इसका फील्ड रहेगा, फील्ड के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी ये, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे गए हैं। बट अगर सिंगल चार्ज है तो वो स्टार्ट तो होती हैं पॉजिटिव से बट एंड होती हैं वो इनफाइनाइट पे, या आप इसको नेगेटिव चार्ज के केस में कहेंगे तो इनफाइनाइट से आती हैं और एंड हो जाती हैं कहाँ पे? चार्ज के पास आके। क्योंकि नेगेटिव वाले केस में लाइन अंदर की तरफ आती है नेगेटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव वाले केस में बाहर की तरफ जाती है। रेडली आउटवर्ड बोलते हैं इस शब्द को, रेडली इनवर्ड बोलते हैं। पॉजिटिव में रेडली आउटवर्ड और नेगेटिव में रेडली इनवर्ड। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डिफाइन किया हमने उसको, डायग्राम के माध्यम से हमने उसको समझा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ जानी, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चनों के आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब ध्यान से सुनिए बात को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो पूछ रहा है एग्जामिनेशन में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अगर वो पूछ रहा है एग्जामिनर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको कितना, सिर्फ इतना डिफाइन करना है, एक डायग्राम बना देना है, दोनों भी बना सकते हो। साथ में वो कर रहा है ड्रॉ दीज फॉर द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू। अगर ये माइनस क्यू या प्लस क्यू के लिए पूछ रहा है तो हमने क्या करना है? हमने ये डायग्राम बना देना है। ये डायग्राम एक किसका है? प्लस क्यू का है, और दूसरा डायग्राम किसका है? माइनस क्यू का। दिस वन इज प्लस क्यू एंड दिस वन इज माइनस क्यू। एंड अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐड करता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम प्रॉपर्टीज में ये वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। जो पूछा जा रहा है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोशिश करना है, आपको एक्स्ट्रा डाटा नहीं लिखना। और जब इसको भी राइट डाउन करोगे तो आपको इसको क्वेश्चनिंग फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर ड्रॉ दीज 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के लिए बना लेना डायग्राम, फिर प्लस क्यू के लिए बना लेना डायग्राम, फिर प्रॉपर्टीज का अलग से लिखना। ये तीन चार अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनको एक जगह पर ज्वाइन अप किया गया है। आई होप वीडियो क्लियर होगी, वॉइस क्लियर होगी, आपको समझ में आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन।